बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इजराइल के नए वजीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने एलानिया खुली जंग छेड़ दी। इजरायली फोर्सेस का शाम में टैंकों से हमला, शाम में ईरानी बेस उड़ाने का दावा। ईरान किस तरह से रिटेलिएट करने वाला है, और इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इजराइल के नए वजीर-ए-आज़म ने आते ही जारहाना कार्रवाइयों का आगाज क्यों कर दिया है। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि इजरायली टैंकों ने आज गुलान में ईरान से मुंसलिक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया है। उस हमले में अभी तक बड़े नुकसान की कोई इत्तला सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान की जानिब से इजराइल के खिलाफ ऐसा खेल खेला गया है कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ईरान की जानिब से ऐसा वार इजराइल पर किया गया है कि जिससे इजरायली वजीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट बुरी तरह से सटपटा चुका है। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान हमास से इबरत का निशान बनने वाले इजराइल की साख इतनी ज्यादा मुतासिर हो चुकी है कि गैर मुल्की यहूदी वहां से जाना शुरू हो गए हैं। अब इस साख को बहाल करने के लिए मकबूजा फलस्तीन में लिक्विड पार्टी की इंतहा पसंद और मुतअस्सब यहूदियों की जानिब से इश्ताल अंगेज फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, लेकिन उसे उस वक्त नाकामी का सामना करना पड़ा कि जब सहूनी वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट के खिलाफ वही मार्च रैली में तब्दील होकर कुद्स शरीफ के मशरकी हिस्से में इख्तिताम पजीर हो गया। दोस्तों, इस इश्ताल अंगेज रैली में शुरका इंतहा पसंद यहूदियों ने इजरायली परचम के साथ साथ अपने हाथ में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिस पर उन्होंने बेनेट खाइन है, बेनेट झूठा है, इस जैसी तहरीरें दर्ज कर रखी थी। जबकि वो अरब बाशिंदों के साथ साथ नई इजरायली हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। दोस्तों, फलस्तीनी मुजामती महाज की जानिब से कई रोज कबल मुतनब्बे किया गया था कि वो इस इश्ताल अंगेज सहूनी रैली की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती नहीं होने देंगे, जबकि इस रैली के मुकाबले में फलस्तीनी शहरियों की जानिब से भी कुद्स शरीफ से मुतअद्दिद मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसके दौरान गासिब सहूनी फौजियों के साथ होने वाली झड़पों में कम से कम 33 फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि गुज़िश्ता रोज इसराइल की जानिब से गजा पर किए जाने वाले 2 मिसाइल हमलों के जवाब में भी हमास की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया, जबकि आज इसराइल की जानिब से टैंकों के जरिए शाम के इलाके में ईरानी तंजीबात को निशाना बनाने के बाद भी ईरान की जानिब से बज़ाहिर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये खामोशी उस आने वाले तूफान का पेश खैमा है जो कि अंदर ही अंदर जोश पकड़ रहा है। 2015 के जोहरी मुआहदे में वापस जाने तक कोई भी इंतहाई कदम नहीं उठाया जाएगा, और इसराइल की कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो ईरान को इतना ज्यादा हाइपर कर दे कि वो डायरेक्टली मैदान जंग में उतरे, और उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जोहरी डील खतरे में पड़ जाए और ईरान पर पाबंदियां बरकरार रहें। लेकिन दोस्तों, ईरान की जानिब से बड़े ही नपे-तुले अंदाज में कदम उठाए जा रहे हैं। अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन को अंदर से खोखला किया जा रहा है। इस वक्त इसराइल के हालात इस तरह से हैं कि उनकी नई हुकूमत भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही। नई सहूनी काबीना में कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं देता जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरह डील ऑफ द सेंचुरी को आगे बढ़ाने का अज़्म रखता हो। इसी तरह इस काबीना में अरब ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ाने के मुहर्रकात भी दिखाई नहीं देते। खास तौर पर नए सहूनी वजीर-ए-आज़म के शिद्दत पसंदाना और अरब दुश्मनी पर मबनी अफकार किसी से पोशीदा नहीं है। नई सहूनी काबीना तश्कील पाने का सबसे बड़ा नतीजा ये निकलेगा कि इसराइल मुख्तसर मुद्दत के लिए जंग और फौजी कार्रवाइयों से दूरी इख्तियार करेगा। अलबत्ता इस्लामी मुजामती ब्लॉक ने अब तक हासिल होने वाली अजीम कामयाबियों के जरिए भी गासिब सहूनी रजीम को ये सबक सिखा दिया है कि वो किसी किस्म की फौजी जारहियत अंजाम देने से पहले अच्छी तरह से सोच ले और भयानक नताइज का अंदाजा लगा ले। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमास और हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल को तारीख साज सबक सिखाने के लिए सिर्फ ईरान के इशारों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ईरान जब तक पाबंदियों में जकड़ा हुआ है वो कोई भी इस तरह का कदम उठाने से गुरेज करेगा। जैसे ही पाबंदियां खत्म होगी तो फिर एक के जवाब में 10 मिसाइल फायर किए जाएंगे और 10 अहदाफ को उड़ाया जाएगा। और दोस्तों, वैसे भी ईरान की पॉलिसी है कि वो डायरेक्टली जंग में उतरने की बजाय अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन को नाकों चने चबा देता है। यही चीज इसराइल को अपनी बका के लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है।
क्योंकि ईरान ने उसके इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन दिया है कि जिससे इसराइल निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो उसमें बुरी तरह से फंसता चला जा रहा है। दोस्तों, साबिक इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू एक लंबे अरसे तक अपने इक़्तिदार के दौरान दुश्मन ताकतों, खास तौर पर ईरान और हिजबुल्लाह लिबनान के खिलाफ खित्ते में इसराइल की पोजीशन मजबूत और मुस्तहकम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी न हो सकी और उसे 12 साल बाद इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े। इसी तरह साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई हथकंडा काम ना आया और डील ऑफ द सेंचुरी मंसूबा तेल अवीव से अमरीकी सफारत खाना कुद्स शरीफ मुंतकिल करना, गोलान हाइट्स को सरकारी तौर पर सहूनी रजीम की मलकियत करार देना, चंद अरब ममालिक से इसराइल के दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार करवाना और इसराइल दुश्मन ममालिक के खिलाफ इक्तसादी पाबंदियां और फौजी इकदाम अंजाम देना, ये सब बेसूद साबित हुए। सहूनी रजीम का शिकस्त खुर्दा वजीर आजम अपने इक़्तिदार के आखिरी दिन तक उस ओहदे पर फाइज रहने के लिए हाथ पांव मारता रहा। इंतहाई मक्कारी से मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन को ईरान के खिलाफ फौजी इकदाम की धमकी भी देता रहा और दोस्तों, नेतन्याहू की उस धमकी का मकसद इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान रहने के साथ साथ अमेरिका को ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में वापस पलटने से रोकना था। लेकिन दोस्तों, ईरान बड़े सब्र और तहम्मुल से अपने ऊपर लगाई जाने वाली पाबंदियों का खात्मा करवाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वो ऐसे मौके पर कोई भी इस तरह का एक कदम नहीं उठाएगा। हाँ, अलबत्ता इसराइल को जवाब जरूर दिया जाएगा, वो भी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। वो थप्पड़ उसे कहां से पड़ेगा, किस अंदाज में पड़ेगा, उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आखिर इसराइल का मकसद क्या है? तो दोस्तों, ईरान के खिलाफ फर्जा सराई से इसराइल का एक और मकसद खित्ते में इस्लामी मुजामती ब्लॉक का मरकज होने के नाते ईरान के खिलाफ नफ्सियाती जंग का आगाज करना है। इस नफ्सियाती जंग का मकसद हमलावर और मुदाफे की जगह आपस में तब्दील करना है। इसी तरह आलमी राय आमा को अमन पसंद मुल्क और जंग तलब मुल्क में तब्दील करना है। दोस्तों, चूँकि ईरान की जानिब से तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईरान हरगिज किसी मुल्क को फौजी जारहियत का निशाना नहीं बनाता और इसके बरक्स इसराइल की पूरी तारीख दीगर ममालिक जैसे शाम, लिबनान, मिस्र, उर्दन और खुद फलस्तीन पर फौजी जारहियत और रियासती दहशतगर्दी और फलस्तीनी और मुसलमान रहनुमाओं की टारगेट किलिंग से भरी पड़ी है। तारीख की रोशनी में देखा जाए तो पता चलता है कि इसराइल जंग करना चाहता है या ईरान। तो दोस्तों, इसका वाज़ेह जवाब ये है कि इसराइल। दोस्तों, इसराइल की गासिब सहूनी रजीम, वहशी और दरिंदा रजीम, इसकी मिसाल एक ऐसे कुत्ते की है, अगर उससे खौफ खाकर भागा जाए तो वो आप पर हमलावर होगा, लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में डट कर खड़े हो जाएं तो वो पीछे भाग जाएगा। गोलान हाइट्स, कनीत्रा और सहराए सीना पर गासिबाना कब्जे ने इसराइल के दिल में अपनी सरजमीन बढ़ाने के लिए शाम पर फौजी कब्जे का लालच पैदा कर दिया है। खास तौर पर इस वक्त जब खाना जंगी और सिक्योरिटी बहरान के नतीजे में मरकजी हुकूमत कई महाजों पर एक वक्त में लड़ने से कासिर है। लिहाजा गासिब सहूनी रजीम ने इसे अच्छा मौका समझकर शाम के खिलाफ सरहदी खिलाफ वर्जियों और रियासती दहशतगर्दी का आगाज कर रखा है। दूसरी तरफ शाम में ईरान की सरबराही में इस्लामी मुजामती कुव्वतों की मौजूदगी गासिब सहूनी रजीम इसराइल के अज़ाइम में नाकामी का बायस बनी हुई है। दोस्तों, इसराइल इस शिकस्त को अपने लिए हकारत अमेज तस्वुर करता है और इसका सबब भी ईरान को करार देता है। गासिब सहूनी रजीम तस्वुर करती कि अगर शाम में ईरान और उसकी हमायत याफ्ता इस्लामी मुजामती कुव्वतें ना होती तो ये मुल्क उसके लिए तरनवाला साबित हो सकता था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि 1967 से अब तक शाम का इलाका गोलान हाइट्स इसराइल के कब्जे में है और ये अमर तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ है। हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इसे मकबूजा इलाका करार देता है। गुज़िश्ता 7 सालों में शाम में शुरू होने वाली सिक्योरिटी बहरान के दौरान इसराइल के गासिब सहूनी रजीम अब तक 100 बार तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन को बलाए ताक रखते हुए शाम और लिबनान की सरजमीन पर हमला आवर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब तक हिजबुल्लाह लिबनान के 9 आला सतही कमांडर्स और ईरान के जनरल अलादादी शाम के हवाई अड्डे T4 पर हमले में 7 ईरानी शहीद हो चुके हैं। ये ईरान और हिजबुल्लाह लिबनान के वो मशहूर शहदा हैं जो इसराइल के हाथों शहीद हुए। दोस्तों, इसराइल जिसके हाथ बेगुनाह इंसानों के खून से रंगे हुए हैं और इसकी तारीख दीगर ममालिक के खिलाफ जारहियत, उन पर फौजी कब्जा और वहाँ सैकड़ों फौजी अड्डे कायम करने जैसे इकदाम से भरी पड़ी है, ये ऐलान करती हुई नजर आ रही कि वो शाम में ईरान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो एलानिया तौर पर इसका इजहार भी करता है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।